नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। अगर उम्र बढ़ती जा रही है और विवाह का कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है या रिश्ता बार बार टूट जा रहा है तो गुरुजी ने जो उपाय बताया है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यह उपाय खासकर वैसे लोगों के लिए बेहद असरदार साबित होगा जिनकी उम्र 35, 40, 50 तक पहुंच गई है, पर विवाह की जो शुभ घड़ियां हैं वो नहीं आ रही है, विवाह के जो शुभ योग हैं वो बनने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या करना होगा आपको? कितनी बार पंडितों को आपने कुंडली दिखा दी है, कई ज्योतिषियों के चक्कर काट लिए, परंतु बात वही रही, ढाक के 3 पात। पर याद रखिए, मां दुर्गा की कृपा से ऐसा कोई ग्रह नहीं, कोई नक्षत्र नहीं जो आपकी शादी में अड़चन डाल सके। जी हां, आज मैं वही उपाय बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आराम से देखिएगा, चीजों को समझ समझ के करिएगा, ठीक है। यह उपाय हर उस युवक को खुद करना चाहिए जो शादी के लायक हैं, जिनकी उम्र बढ़ते जा रही है। अगर आपकी बाली उम्र है, अपना जो नॉर्मल 20-25 का उम्र चल रहा है, तो माता पिता से भी आप करवा सकते हैं या फिर घर का कोई भी मेंबर किसी के लिए भी यह उपाय कर सकता है। क्या करना आपको, चलिए उपाय बताता हूं। उससे पहले अगर आप हमसे फ्री में कुंडली अपना दिखवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में भी अपना जो डिटेल है वो बता सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर अपना बायोडाटा पूरा भेजिए। रोज 5 लोगों के लिए यह फ्री है, ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी से अपना मैसेज कर दीजिए अपना मेल बॉक्स में। यह उपाय जो है आपको करने से पहले एक चीज का ध्यान रख लेना है कि जब भी आप यह उपाय करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, उस दिन जिस दिन यह उपाय कर रहे हैं आप नॉनवेज ना खाएं। एक दिन पहले ना खाएं, जिस दिन आप उपाय करें उस दिन ना खाएं, और एक दिन बाद भी ना खाएं। 3 दिन आपको नॉनवेज का परहेज रखना है। अंडा, मांस, मुर्गा, मछली जो भी है वो आप प्रयोग नहीं करेंगे। शाम को स्नान करिए, चाहे मौसम कोई भी हो, गुनगुना पानी लें। अगर मान लीजिए आप यह मेरा वीडियो ठंडी के मौसम में देख रहे हैं, वीडियो तो अभी फिलहाल तो नॉर्मल हल्का बारिश का मौसम चल रहा है, पर आप चाहे जब भी मेरा यह वीडियो देखें आपको स्नान करके ही यह प्रयोग करना है, ठीक है। भले ही हल्का गर्म पानी से नहाएं, पर नहाना है। साफ सुथरा होकर के माँ दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष में आप बैठ जाइए। सामान क्या चाहिए? तो एक लाल फूल चाहिए, चाहे गुलाब का हो या फिर उड़हुल का फूल हो। उड़हुल को आपकी तरफ क्या बोलते हैं? बंगाल में तो इसे शायद जावा फूल बोलते हैं। आपकी तरफ क्या फूल बोलते हैं इसको, इसका नाम जरूर कमेंट में बताइएगा। और आप मेरा यह वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो एक लाल फूल ले लीजिए, ठीक है। अब एक शुद्ध घी का दीपक लें। दीपक प्रयास कीजिए कि आप आटे का बनाएं खुद से। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल करके आटे में, और एक दिए जितना आटा का बना करके और उस दिए का प्रयोग करें। अगर नहीं संभव है तो मिट्टी का भी दीपक चलेगा। अब थोड़ा सा कपूर चाहिए। सबसे पहले दीपक जलाएं, घी का दीपक जो है वो जला दीजिए। उसके बाद गणपति बप्पा का ध्यान करें, उनसे विनती करें कि उन जो आपके जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं हैं सब शांत हो, दूर हो। अब वह एक लाल फूल जो है एक प्लेट में रखें। स्टील हो, पीतल हो, तांबा हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लेट में रख दीजिए। कपूर की जो टिकिया है, अब कपूर की टिकिया पर वो लाल फूल रख दीजिए। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने जो भी बोलना है, A to Z, आल जाल जितने मन में आपके शंका आशंका सब चल रहा है, मेरा इसने घर बांध दिया है, इसलिए मेरे बाल बच्चों की शादी नहीं हो रही है, मेरा इसने बुरा किया है, या फिर मेरे ग्रह दोष जो भी खराब है आपके मन में। क्योंकि देखिए, मैं तो यह उपाय बता रहा हूं, पर असली भुक्त होगी तो आप है ना, कि आपके सामने आपके साथ में हो रहा, जीवन में उतार चढ़ाव जो भी हो रहा है, रिश्ता आ रहा है या नहीं आ रहा है। कंडीशन एक ये भी हो सकती है। आप दूसरा कंडीशन ये होता है कि रिश्ता आता है पर टिकता नहीं है। अब तीसरा ये होता है कि रिश्ता आता ही नहीं है। चौथा ये हो गया कि बात जाकर के सब फाइनल होने के बाद भी दिन तारीख सब तय हो गया है, पर जाकर के बात कट गई। तो कई सारे परेशानियां हो सकती है। तो वो जो भी चीजें आपके साथ हो रही है वो सारा माँ को बोल दीजिए। कपूर जलाइए, कपूर का फूल रखा ही रहेगा। मतलब कहने का यह है कि कपूर वहां पर 1 लीजिए, 2 लीजिए, लेकिन ऐसा लीजिए कि वो फूल कम से कम 50% से अधिक जल जाए। और मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप उड़हुल का फूल रखते हैं, जास्वंद का या फिर जावा फूल जो है वो रखते हैं, स्क्रीन पर भी आप देख लीजिएगा उड़हुल का फूल किसे कहते हैं। तो
वो क्या हल्का होता है, तो वो जल्दी जलेगा। कम से कम आपका जो कपूर उतना हो कि उसको 50% वो 50-60% फूल को जला सके। आपने बात बोल दी कपूर को जला करके और हाथ जोड़ करके ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। 108 मतलब 108 बार ही। माला नहीं है आपके पास, एक कटोरी में आप चने रखिए या फिर बादाम रखिए, जो भी है मटर रखिए, 108 काउंट करके रखिए। आप भले ही कपूर आपका बुझ जाता है, लेकिन आपको शुरुआत कर लेनी है। जब आपका कपूर जलता रहेगा उसके ऊपर फूल जलता रहेगा, तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आपको कंटिन्यू 108 बार जाप करते ही जाना है। अब आप बोलेंगे कि हाथ जोड़ करके हम कैसे करेंगे, तो अगर आप आंख बंद करके भी निवेदन करते हैं, आंख बंद करके आपने किया है और आपको अंदाजा होगा, क्योंकि आपके बाएं साइड में आपकी वो कटोरी होगी जिसमें आपने चना या फिर जो मटर है काउंटिंग के लिए वो रखा है, तो भले ही वो आपका नीचे गिरता जाए कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके आप उठाते जाइए। इतना से भी संभव नहीं हो रहा, आप आंख खोल करके एक एक मटर उठाइए और ओम दुम दुर्गाय नमः एक मटर उठाइए। इसके बाद माँ की आरती करें, जो भी आपको आरती आती है, जय अम्बे गौरी आती है वो गाइए, उसके बाद दुर्गा जी की कोई भी आरती आती है वो अपने मन से गाइए। घर परिवार के लोग शामिल हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले कर रहे हैं या अकेले कर रही हैं आप करते रहिए। नॉर्मल आरती गाइए, सुर में हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, माँ सब जानती हैं। अगर यह उपाय माँ कर रही हो तो बेटे को जो जला हुआ फूल है, कपूर में जो जला हुआ फूल है अवश्य टच कराएं। बेटे हो या फिर बेटी हो, जो जल गया फूल उसको माथे पर अवश्य ही स्पर्श करवाएं। 7 से 9 दिन के अंदर में आपका जो भी कट रहा था, वो विवाह जो कट रहा था वो समाप्त हो जाएगा। वो जो अड़चने आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी और बेटे के भाग्य को बदलने से आप कोई रोक नहीं सकता। जहां पर माँ की शक्ति है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये एक साबर प्रक्रिया के अंदर में आती है, तांत्रिक प्रक्रिया के अंदर में आती है। आपको वो तांत्रिकों वाले नहीं, मतलब तांत्रिक अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो उन सब से दूर ये एक आपका घर का जो सात्विक उपाय है ये है। अब जो अगला उपाय है, यह उपाय है आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। किसी भी दिन मतलब कि किसी भी दिन, सोमवार से लेकर के रविवार तक में आप किसी भी दिन कर सकती हैं या कर सकते हैं। क्या करना आपको, सुबह स्नान ध्यान कर लीजिए और वस्त्र लाल या पीला ही धारण करिए। एक घी का दीपक जलाएं गणपति भगवान को और एक दीपक जलाएं माता रानी के सामने। जो भी माता रानी हो, आपकी काली जी की पूजा करते हैं या देवी के किसी भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, उनके सामने में आपको एक दिया जलाना है। 2 दिया आपका जल गया। अब लीजिए आधा कटोरी साबुत हरा मूंग साबुत, और उसके बाद 9 हरी इलायची उस कटोरी में डाल दीजिए। जिसमें आपकी साबुत हरी मूंग है उसमें 9 हरी इलायची डाल दीजिए, छोटी वाली। गणपति भगवान और देवी माँ को हल्दी का तिलक करें। एक कटोरी में हल्दी घोल लीजिए थोड़ा सा, और उस घोल जो कटोरी है मूंग वाली उसको हाथ में लेकर के विनती करें कि हे गणपति महाराज, हे माँ लक्ष्मी, मेरे बच्चों के विवाह के जो सारे विघ्न आ रहे हैं वो दूर करें। या अगर आप खुद के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो मेरे विवाह में जो भी अड़चने आ रही है उसको दूर करें और मेरा घर गृहस्थी बसाने में मेरी मदद करें। जो मूंग वाली आपकी कटोरी है उसको लेकर के ही यह विनती अपने दोनों हाथ में लेकर के रखेंगे और विनती करते रहेंगे। अब कटोरी गणेश भगवान जी के सामने रख दें और 21 बार मंत्र जाप करेंगे। कौन सा, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा मंत्र, ओम श्री गणेशाय नमः। आपका ये उपाय कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सोने पर सुहागा बनाने वाला काम कैसे करेंगे, तो अगर यह उपाय आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के एकम तिथि से 9वीं तिथि तक करते हैं तो यह उपाय समझ लीजिए कि आपके जीवन की नैया पार लगा देगा। और जो मैंने बोला कि किसी भी दिन कर सकते हैं, उस दिन भी आप यह चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, पर उसका रिजल्ट अगर 90% है तो ये जो अगर 1 से 9 दिन तक करना आपको एक ही दिन है, आगे मैं सारा डिटेल आपको बता दूंगा, करना आपको एक ही दिन है, पर उसका बेनिफिट कुछ अलग ही मिलेगा। कैसे, आप एकम को यह प्रयोग कीजिए,
जैसे मैंने बोला ना, किसी भी दिन आप यह प्रयोग कर सकते हैं, उसी तरह से आप एकम के दिन प्रयोग कीजिए। शुक्ल पक्ष के प्रथमा को आप यह प्रयोग कीजिए और नवमी तक वैसा ही रहने दीजिए। कटोरी जो है सेम टू सेम वैसा ही कटोरी अपने घर के मंदिर में रहने दीजिए। उसके बाद नवमी के बाद यह मूंग और इलायची किसी बहन, किसी बेटी या किसी बुआ को यह भेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 कंडीशन मैं बता रहा हूँ, उपाय आप पूरा समझेंगे उसके बाद ही करेंगे यह उपाय ना। तो अगर कोई ना मिले, बेटी बहन बुआ कोई नहीं है, तो आप यह मंदिर में दे सकते हैं। पर ये चीज़ है कि भाई मंदिर में हम देंगे तो थोड़ा शर्म आएगी कि भाई आधी कटोरी मतलब कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर वजन बढ़ा सकते हैं। बात है आपके श्रद्धा की, बात है आपके विश्वास की, बात है आपके समर्पण की। तो हरा मूंग वैसे भी मुश्किल से 120 के लगभग चल रहा है अभी के मार्केट के हिसाब से, 120 रुपए किलो है। तो आप चाहें तो कम से कम 1 पाव 250 ग्राम या फिर आधा किलो मूंग ले सकते हैं। एक बर्तन में ही रखिएगा वहीं पे, पूजा घर में ही रखा रहेगा। 9 इलायची, तो ये आपका दान भी हो जाएगा और आपका निवेदन भी हो गया। हरा जो है, मूंग हरा मैंने क्यों बताया, क्योंकि जीवन आपका हरा भरा नहीं है। आपको उसको हरा भरा, अभी जो जीवन बंजर पड़ा हुआ है तो उसको हरा भरा बनाना है, सींचना है। 9 इलायची मिलकर के 9 दुर्गा का प्रतीक है। और जो आपका हरा मूंग है वो आपके घर गृहस्थी को बसाने के लिए, जीवन को हरा भरा करने के लिए यह प्रयोग है बुध के लिए, बुध ग्रह के लिए। तो इसके बाद ये आप दान भी कर सकते हैं और चाहे तो ये जो है आपका मंदिर में भी पुजारी जी को दान कर सकते हैं या चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।